हाय फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। हाय फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेशियो, और रेशियो का पार्ट 1 है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो रेशियो के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि देखो समय कीमती है, इसलिए समय को गवाए हुए बिना, ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लूँ, मैं थोड़ा ब्लू कर लूँ इसे। हाँ ठीक है। ये तो हम क्या देखने वाले हैं, आज रेशियो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो रेशियो बोलते ही और प्रोपोर्शन एक चीज इसी में जुड़ जाता है हमारा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो रेशियो को अगर आप समझ गए तो प्रोपोर्शन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो रेशियो टर्म को पहले समझते हैं। आम भाषा में हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम कैसे बना पाएंगे रेशियो के लिए, इस टर्म के लिए, तो वो चीज हम समझने वाले हैं। देखो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि रेशियो है क्या, क्यों पढ़ते हैं रेशियो, और किस तरीके से इसको हम अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं और देखते हैं, है ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग के बाद ये क्लियर हो जाएगा। देखो, एक रियल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको लाइव एग्जांपल में लेके बताता हूँ। आपके घर में अगर कोई घर का या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपने लेबर को और मिस्त्री जो होता है, जो बनाता है मकान को, तो है ना, तो मजदूर, तो आपने कई बार सुना होगा कि जो मिस्त्री है वो मजदूर को बोलता है, लेबर को बोलता है कि सुनो, तुम क्या करो, 7 रेशियो, या फिर बोलता है कि 4:1 का मसाला बनाओ, 5:1 का मसाला बनाओ, 5:2 का मसाला बनाओ। अब मसाला के प्लास्टर के लिए, मान लो प्लास्टर में जो यूज होता है, ये जो प्लास्टर जो करते हैं इसमें क्या यूज होता है, बजरी यूज होता है, बालू सैंड यूज होता है। सैंड बोल लो, बजरी बोल लो, बालू बोल लो, तो ये हमारा क्या होता है, इसमें यूज होता है। और प्लस इसमें और क्या होता है, तो सीमेंट होता है, पानी को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज है मान लो। तो वो बोलता है 7:1, या फिर बोलता है 5:1 का मसाला बनाने के लिए, प्लास्टर के लिए। इसका मतलब वो बोलता है कि 5 क्या करो तुम, बालू ले लो, और 1 क्या ले लो, सीमेंट ले लो। मतलब 5 और 1। लेकिन ये देखो, रेशियो रेशियो की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एग्जैक्ट क्वांटिटी को नहीं बताता है आपको। मतलब ये एक झूठा वैल्यू है। रेशियो जो है 5:1 जो बोला गया है, 5:1, ये एक फॉल्स वैल्यू। फॉल्स वैल्यू मतलब ये गलत नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, नोट टेल यू दी एग्जैक्ट क्वांटिटी। एग्जैक्ट क्वांटिटी, ये एग्जैक्ट क्वांटिटी को नहीं बताता है। अब 5:1 का मतलब क्या हुआ, अब वो लेबर क्या करेगा, अगर वो नया लेबर न्यू है, अभी उसने क्या किया है, काम को करना स्टार्ट किया है। ठीक है, उसकी मजबूरी थी, उसने काम को स्टार्ट किया, उसे कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हम हेल्पर में काम कर सकते हैं, किस तरीके। तो वो क्या करेगा कि 5:1 का जब उसने बोला, तो वो क्या करेगा, वो 5 बैग, बोरा जो होता है, बोरा बोलते हैं बिहार में, 5 बैग वो क्या करेगा, बालू ले लेगा, सैंड ले लेगा। ठीक है, और 1 बोरा क्या ले लेगा, सीमेंट ले लेगा। 1 बोरा क्या ले लेगा, सीमेंट ले लेगा। ठीक है, अब जब वो मिला के इसे बना देगा, देखो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बोरा से, क्योंकि उसने क्या किया, बैग से मेजर किया है, तो ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा बन जाएगी। ये मसाला जो है इतना ज्यादा बन जाएगा। यहाँ देखो, ये जमीन पे इतना बड़ा बन जाएगा मसाला। अब जब वो दिखाएगा, अपने जो मिस्त्री है उसको जब दिखाएगा, तो वो बोलेगा कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें इतना थोड़ी बोला था, 5:1 का बोला था। हमने क्या बोला था, कढ़ाई से बनाने के लिए, किससे, कढ़ाई से। कढ़ाई मतलब एक तरीके का क्या कंटेनर होता है, वो कंटेनर बोल लीजिए उसको, या फिर आप अगर आसान भाषा में समझना चाहे तो बकेट बोल लो उसको। ठीक है, तो उसने बोला कि तुम क्या कर, तुम्हें तो मैंने बोला था कि बकेट से बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो जाता है। हालांकि बकेट से भी उसने क्या, अगर दोबारा वो क्या करेगा, बकेट से बनाएगा, तो फिर क्या करेगा कि 5 बकेट वो क्या लेगा, 5 बकेट वो सैंड लेगा, और 1 बकेट वो क्या लेगा, बताओ, 1 बकेट वो क्या लेगा, 1 बकेट वो लेगा सीमेंट, सीमेंट लेगा। अब उसका जो मसाला तैयार होगा वो इतना छोटा होगा। इतने की ही जरूरत थी, इतने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन दोनों का रेशियो जो है वो सेम, रेशियो में कोई अंतर नहीं है। मतलब 5:1। कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में नहीं बताया जाता है कि 5:1 के मसाला,
अगर बोला है उसने कि 5:1 का रेशियो का मसाला अगर बनाओ, तो ये पता नहीं चलता कि 5 kg का बनाना है, 5 kg, 1 kg, 5 लीटर, 5। तो इस तरीके से एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको क्या होती है पता नहीं चलती है इसमें रेशियो में। ठीक है, अब देखिए, अब डिनोशन को समझते हैं, रेशियो को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो रेशियो को डिनोट करने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से होता है। ये डिनोशन का सिंबल होता है, 2 पॉइंट्स हम क्या करते हैं दिखाते हैं रेशियो को। अच्छा, ए रेशियो बी लिखने का मतलब ये भी होता है कि ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, अगर 5:1 में लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है 5/1, है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब ये चीज तो हमें समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम, अब टाइप्स को समझते हैं कि रेशियो का टाइप्स क्या क्या होता है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, टाइप को पढ़ने से पहले हम एक काम और कर लेते हैं कि देखिए, रेशियो अगर मैं बोलूं कि तुम क्या करो, A:B आपको दिया हुआ है 5 लीटर रेशियो 3 मीटर, तो ये रेशियो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लीटर और मीटर क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट यूनिट्स। क्या है, डिफरेंट यूनिट्स। तो आप ये चीज याद रखना कि रेशियो जो होता है हमेशा सेम यूनिट पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है, सेम यूनिट पे अप्लाई होता है हमारा रेशियो। डिफरेंट यूनिट्स पे अप्लाई नहीं होता है। डिफरेंट यूनिट पे ये क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, सेम यूनिट पे होगा। तो यहाँ पर अगर लीटर है तो 5 लीटर रेशियो 3 लीटर हो सकता है, या 5 मीटर रेशियो 3 मीटर हो सकता है, लेकिन 5 लीटर रेशियो 3 मीटर नहीं हो सकता, क्योंकि लीटर क्या है, एक लिक्विड को मेजर करने की क्वांटिटी है, और मीटर क्या है, लेंथ को मेजर करने का क्वांटिटी, मतलब वॉल्यूम को मेजर करते हैं इससे, और इससे क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। तो ये हो गया वॉल्यूम और ये हो गया लेंथ, दोनों अलग अलग क्वांटिटी। दिस इज नॉट पॉसिबल टू राइट 5 लीटर रेशियो 3 मीटर। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स को समझ लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, टाइप्स को समझते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि टाइप ऑफ, टाइप्स कर लीजिए, टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो के प्रकार कौन कौन से हमारे पास हैं, कितने प्रकार के हमारे पास क्या है रेशियो, तो इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है हमारे पास वो क्या है, सिंपल रेशियो। सबसे पहला टाइप जो है वो है हमारे पास सिंपल रेशियो। अब सिंपल रेशियो को समझिए, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, सरल अनुपात। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, सरल, सरल अनुपात, सरल अनुपात। हिंदी में इसको लिखेंगे सरल अनुपात, सिंपल रेशियो को हिंदी में हम लिखते हैं सरल अनुपात। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ए रेशियो बी जो है हमारा दिया हुआ है, बराबर है इसके 15/35। कितने के, 15/35। ये हमारा क्या है, गिवन दिया गया। तो आपसे पूछता है कि क्या ये सिंपल रेशियो है, इज इट अ सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो। तो नहीं, ये क्या है, सिंपल रेशियो नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फर्दर डिवाइड हो सकता है। आप देखिए 15 को 5 से अगर काटिए, 5×3 = 15 और 5×7 = 35, तो 3:7 जो होगा ये हमारा सिंपल रेशियो है। ये क्या है, सिंपल रेशियो है। तो सिंपल रेशियो आई होप आपको समझ में आएगा, आ गया होगा कि किस तरीके के रेशियो को हम सिंपल रेशियो कहते हैं। तो ऐसा रेशियो जो कि फर्दर डिवाइड ना हो पाए, ऐसे रेशियो जिनकी जो वैल्यूज हैं वो फर्दर डिवाइड ना हो पाए, वो क्या कहलाती है, सिंपल रेशियो कहलाती है। समझ में आ गया, होप आपको समझ में आया होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि दोनों जो है अनुपात जो है, HCF दोनों का क्या हो जाना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो 3 से अगर 7 को डिवाइड किया तो HCF 1 आ गया, ऐसा भी। या फिर बोल सकते हैं ऐसे काटो कि फर्दर कटे ही नहीं, फिर आगे चल के कटे ही नहीं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा सिंपल रेशियो कहलाता है। सेकेंड टाइप जो है हमारे पास वो है इनवर्स रेशियो। क्या है, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो। इसको हिंदी में कहते हैं विलोमानुपात, विलोमानुपात। हिंदी में इसको कहते हैं विलोमानुपात, विलोमानुपात। इंग्लिश में इसका एक और नाम है रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो, रेशियो। अब रेसिप्रोकल रेशियो से देखिए, अब आपको बचपन का याद दिलाते हैं। एगो चीज समझिए आप यहाँ पे, एगो चीज आप देखिए, एगो चीज आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे एक चीज समझिए। हम जब बचपन में क्या करते थे, 5/3 जब हम लिखते थे
हम बोलते थे कि फाइंड द रेसिप्रोकल, तो हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे ले जाते थे या न्यूमरेटर को नीचे घसका के ले आते थे, कहाँ पर, डिनोमिनेटर पे। तो जब हम वैल्यू को पलट देते थे, तो यही जो वैल्यू को पलटते थे तो ये क्या कहलाता था, रेसिप्रोकल कहलाता था। याद होगा आपको, याद है कि नहीं, पहले ही बताओ। तो उसी तरीके की इन्वर्स रेशियो में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर एग्जाम्पल में अगर ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है, मान लो कि ए इज टू बी आपको कुछ भी दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि 7:2 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया गया कि आप इसका इन्वर्स रेशियो बताओ, तो क्या करोगे, पलट दो ना, बी रेशियो ए कर दो, बी रेशियो ए कर दो। अब बी रेशियो ए करोगे तो 2:7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स रेशियो। अगर पूछे 3:5 का इन्वर्स रेशियो बताओ, तो 5:3। यही चीज है ना जी, कि 3/5 है, तो 5 ऊपर चल गया, 3 नीचे आ गया, तो हो ना गया 5:3। समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डुप्लीकेट रेशियो को देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो कौन सा है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का जो हिंदी होता है वो वर्गानुपात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्गानुपात, वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो को बोलते हैं वर्गानुपात। और वर्गानुपात से समझ में आ गया होगा कि ए इज टू बी अगर कुछ दिया हुआ है, मान लो 3:2 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर दो 3:2 का, ए स्क्वायर का रेशियो बी स्क्वायर के साथ ही क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं 3 का स्क्वायर का रेशियो 2 के स्क्वायर के रेशियो के साथ, मतलब 2 के स्क्वायर के साथ का रेशियो, ये क्या कहलाएगा, यही तो कहलाएगा हमारा क्या, वर्गानुपात, मतलब डुप्लीकेट रेशियो। तो इसको 3 ये हो जाएगा 9 हमारा, और 2 दूनी 4, तो 9:4 जो है वो ही कहलाएगा कि हमारे पास डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जगह बचा है तो थोड़ा सा यहाँ पर हम कर लेते हैं। चलो अगला टाइप हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद ये देखो, ऐसा नहीं है कि दो ही पूछ सकता है, अब ऐसे भी दे देगा आपको, चाहे डुप्लीकेट रेशियो निकालो, बोलेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है आपका, मान लो कि दिया हुआ 3:4:5, तो अब इसका बोलेगा कि फाइंड डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर, निकाल दो, 3×3=9, 4×4=16, और 5×5=25, हो गया ये रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या करना, कुछ तो नहीं करना, ध्यान रखने का चीज है और कुछ थोड़ी है। चलो चौथा देखते हैं, चौथा टाइप क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो चौथा जो टाइप है वो हमारे पास है सब डुप्लीकेट रेशियो। यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो का हिंदी क्या होता है, वर्गमूल अनुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। देखो यहाँ पर स्क्वायर करते थे ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे। अब मान लो कि एग्जांपल में दिया हुआ ए रेशियो बी इज इक्वल टू कुछ भी दे दिया हो। अब लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 12, सॉरी कहाँ गया, 12:7, 12:7 ले लेते हैं। तो इसका रूट निकालो, स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर करते थे डुप्लीकेट रेशियो में, सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे, सिंपल। तो 144 हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा 7×7 49 का स्क्वायर रूट है, सॉरी इसका स्क्वायर है ये, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 49 होगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। समझ में आया। चलो यहाँ पर जगह बचा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर अब कर लेते हैं पांचवा टाइप हमारा। अब ट्रिप्लीकेट रेशियो पढ़ाते हैं, लिख लेते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब इसका हिंदी क्या होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो का, घनानुपात, घनानुपात, अनुपात, घन है क्यूब अब निकालेंगे। तो मान लो कि ए रेशियो बी, अच्छा 3 में भी कर सकते हैं, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी में भी कुछ वैल्यू दे सकता है आपको, तो वो आप निकाल लेना। ए रेशियो बी मान लो कि दिया हुआ है हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए कि 3:5 दिया हुआ है, तो बोलता है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए। तो कर दीजिए इसका क्यूब, 3 का क्यूब कर दीजिए, और
5 का कर दीजिए क्यूब, 3 का कितना हो जाएगा 27, 5 का कितना हो जाएगा 125। अब यहीं पे दे देता है एक और वैल्यू 4 भी दे देता है, तो 4 का भी कर देते क्यूब, तो यहाँ पे 64 हो जाता है, यहाँ पे सी इस तरीके से। तो ये ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। अगला देखते हैं। अब देखो अगला टाइप क्या है हमारे पास, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो अगला टाइप है हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इसका हो जाएगा घन मूलानुपात, इसका जो हिंदी होगा घन मूलानुपात, घन मूलानुपात। तो देखो वहां पे क्या किए थे, स्क्वायर रूट निकाले थे, यहाँ पे क्यूब रूट निकाल दो। मान लो कि अगर तुमको वैल्यू दे दिया है, एक वैल्यू दिया है 216 रेशियो 343, इसको मान लो कि यहाँ पे दे दिया है लेट से कितना 729, ठीक है। अब इसका बोलता है सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए, तो निकालो, इसका क्यूब निकाल दो। इसका क्यूब क्या होगा 216 का क्यूब 343 का क्यूब रेशियो 729 का क्यूब, 216 वाला जो वैल्यू 6 का क्यूब है ये, ठीक है। उसी तरीके से ये 7 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब, तो ये जो है हमारा रेशियो हो जाएगा, ये कितना है 9 इंटू 9 इंटू 9 है, ये 7 इंटू 7 इंटू 7 है, 6 इंटू 6 इंटू 6 है, ये 6 रेशियो 7 रेशियो 9। ये हो जाएगा हमारा क्या सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर रूट निकालते थे, यहाँ पर क्या निकाल देंगे क्यूब रूट निकाल देंगे, है कि नहीं। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो को समझना थोड़ा जरूरी है, कंपाउंड रेशियो पे ध्यान दो। सॉरी, यहाँ पे कंपाउंड रेशियो, इसको मिश्र अनुपात बोलते हैं, मिश्र अनुपात, मिक्स कंपाउंड या मिक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2:3 और 6:7 दो रेशियो दिया हुआ है। तो इसका जो रेशियो है, मान लो कंपाउंड रेशियो में क्या है, पहला वाला पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी ये देखो पहला वाला पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा वाला दूसरे के साथ, 2 इंटू 6 और रेशियो हो जाएगा 3 इंटू 7, 6 दूनी 12 रेशियो 21, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। सिंपल, अब आपको समझ में आया होगा ये। अब चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन इसका, इससे रिलेटेड जितना भी है, ठीक है। अब बेसिक इतना ही था हमारा, अब हम क्या करेंगे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस है हमारे एसएससी सीजीएल या कोई भी एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी कुछ में भी, तो सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे करके लेंगे और इसमें बताने की कोशिश करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखिए। ये क्वेश्चन कहता क्या है कि ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है 4:5, उसी तरीके से बी रेशियो सी जो है वो आपको दिया हुआ है लेट्स से 5:8। तो बोलता है कि देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी, ये क्या होगा बताओ, बताइए आप, कोशिश कीजिए बताने की। देखिए रेशियो आपको दो वैल्यू दिया हुआ है, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। अब बोलता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो आप क्या कर लीजिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी को एक साथ लिख लीजिएगा। अब ए आपको जैसा पता है यहाँ पे पहले वाले में ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, लेकिन दूसरे केस में बी की वैल्यू 5 है लेकिन सी की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। तो ए के नीचे आप क्या लिख दो 4 लिख दो, बी के नीचे क्या लिख दो 5 लिख दो, ये हो गया काम खत्म, पहला रो में, फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो है ये। सेकेंड रो में वहां बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 8,
तो देखो यहाँ पर बी जो इंटरमीडिएट है, ये वाला जो वैल्यू अगर सेम हो जाए, दो मेथड है इसका, दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहले देखो मेथड वन मैं बताता हूँ, मेथड वन पहले समझो, फिर मेथड टू यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास मेथड टू। मेथड टू तो सबसे पहला चीज तो ये है, मैं बता दूं कि अगर मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं, देखो 5 के बगल में अगर ये जगह खाली है और यहाँ पे ये जगह खाली है, तीन तीन वैल्यू होना चाहिए था, 1 2 3 1 2 3। तो अगर ये जगह खाली है तो इसके बगल में वही आएगा जो इसके जस्ट पहले, तो कौन है 5 है। 5 के बगल वाली जगह पे कौन बैठेगा, 5 ही बैठेगा। यहाँ पे कौन बैठेगा, 5 ही बैठेगा। अब देखो, अब क्या करना है कि देखो कि तीनों रो में कोई ऐसा वैल्यू है जो आपस में डिविजिबल है। तो हाँ, 5 5 5 तीनों में है, तो तीनों को काट लो। मतलब ऐसे उठाना है कि इस रो में भी कट जाए, इस रो में भी कट जाए और इस रो में भी कट जाए। तो देखो इस रो में एक 5 तो था यहाँ पर एक 5 यहाँ पे था और यहाँ पर एक 5 यहाँ पे था, तीनों रो में था एक एक 5। तो 5 5 5 क्या हो गया, कट गया, बच क्या गया, तो 4 5, यहाँ पे ये 4 बच गया है, ये वाला, ये 5 और ये 8, तो 5 और 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी जो है जितना हो इतना हो जाएगा। दूसरा मेथड, ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा 4 5 पहला वाला का वैल्यू दिया हुआ था और दूसरा वाला का 5 और 8 दिया हुआ था। सीधे 4 5 8 लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि बीच में ये दोनों जो वैल्यू है वो सेम है। ये वाला मेथड तब अप्लाई करते हैं जब बीच की वैल्यू जो होती है सेम नहीं होती है। मतलब इस बार में इफ ये वाला वैल्यू, वैल्यू इज नॉट सेम, इफ वैल्यू नॉट सेम या डिफरेंट, डिफरेंट वैल्यू हो यहाँ बीच में तो, लेकिन यहाँ पर सीधे लिख देंगे 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, सेम। ये चीज समझ में है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉमन वैल्यू अगर है तो आप क्या कर दो, सीधे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब देखिए डिफरेंट वाला वैल्यू का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ए रेशियो बी मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 2:3, और इसी तरीके से या फिर इसी को हम कर लेते हैं बी रेशियो सी अगर दिया हुआ है 3:5। तो फिर से क्या करो, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए बी की जगह पे 2 3 लिख देंगे और बी सी की जगह पे बी के नीचे क्या लिख देंगे 3 और सी के नीचे क्या लिख देंगे 5, सॉरी 5। तो यहाँ पर देखो फिर से ये कॉमन हो गया वैल्यू, तो इसको उतार देंगे 3, 2 इधर 5 इधर, तो 2:3:5 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वैल्यू क्या हो, सेम ना हो। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं उस तरीके का। तो थर्ड क्वेश्चन ये देखिए, सॉरी ये देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4:5, ठीक है। अब बी रेशियो सी इज इक्वल टू 10:11, ये दिया हुआ है 4:5 10:11। तो बोलता है कि फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। अब बताओ भैया ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। वेबसाइट की तैयारी चल रही है, वहाँ पर ढेर सारा नोट्स और पीडीएफ जो है वो फ्री में प्रोवाइड करूँगा। और जो कुछ बुक्स जो टाइप हो रहा है, तो वो सारे जो मटेरियल्स है वो हम क्या करने वाले हैं, फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। टोटली फ्री एजुकेशन, एंड कोशिश रहेगी कि जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके भी क्या कर दिया जाए, अपडेट्स आपको इस चैनल पे दी जाए। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, ताकि जो वीडियो है नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे, ठीक है गाइस। चलो देख लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी यही निकालना है, लेकिन चेंज द कलर, आई एम यूजिंग दिस ब्लैक कलर। सो ए बी सी, देखो ए और बी के नीचे क्या लिख दो, 4 5 लिख दो, सिंपल।
बी सी का देखो, यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 यहाँ पे लिख दिए। सी का वैल्यू कितना है, तो 11 लिख दिए। अब देखो, अब यहाँ पे होगा तुमको दिक्कत। यहाँ पे दिक्कत इसलिए होगा, हमें क्या करना होगा कि ये वाली वैल्यू को या तो सेम बना ले हम। अब यहाँ पर भी दो मेथड होगा, इस वाले वैल्यू को या तुम सेम बना लो और नहीं दूसरे मेथड से कर लो। 5 के बगल में क्या लिख दो, पहले हम क्या कर लेते हैं, सेम बनाने वाला मेथड देख लेते हैं। तो सेम बनाने के लिए फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में क्या कर दो ना, फर्स्ट वाले रो में 2 से गुना कर दो। तो 2 से अगर गुना करोगे इस पूरे में, तो ये क्या बन जाएगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा। ए के नीचे 8, बी के नीचे 5 दूनी 10, और इसी 10 के नीचे 10 और 11, इस तरीके का वैल्यू बन जाएगा। ये समझ में आया, नहीं आया, चलो हटा, फिर से करते हैं। ये देखो, अब ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब 4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 को 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 5 नहीं लिखे, यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो पहला रो का काम तो यहाँ पे हुआ खत्म, और दूसरा नया रो बन गया पहला गुना करने के बाद। अब दूसरा क्या है, दूसरा को एज इट इज लिख दो ना, 10 था 80 पे 11 था, तो लिख दिया हमने। अब तो ये सेम बन गया ना बीच वाला वैल्यू, तो यहाँ पर 8 रख दो, यहाँ पे 10 रख दो, यहाँ पे 11 रख दो, यही तो तुम्हारा आंसर हो गया। अब मेथड 2 की अगर बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे मेथड 2 से, एक और मेथड है ये हमारे पास, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ था जी हमको। क्या था हमारे पास, 4 5 था, बी का वैल्यू 10 11 था। हम क्या बोले थे, हम बोले थे कि 5 जो खाली वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, इस पे वही रखो जो पड़ोसी में है, बगल में है, चाहे कि उसी का अधिकार है बैठने का। तो 5 की जगह पे 5 रख दो, और यहाँ 10 की जगह पे 10 रख दो, क्योंकि बगल में 10 है। अब देखो कि 5 से डिविजिबल है तीनों रो में, ऐसा तो वैल्यू है कि तीनों में 5 से डिविजिबल है, तो है ना। ये 5 से है, ई रो में, सॉरी कॉलम में देखना, रो में ना देखना। ई रो में है 5 से तो 5 है, बी में है तो है 5 से, ए में है 5 से है 10, 5 5 और 10 दो बार में कट गया। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 11। यही तो रेशियो, यही आया था यहाँ पे। इतना सिंपल है यार, तुम लोग कहाँ दिमाग लगाते रहते हो इधर उधर। पढ़ो आराम से, एक जगह बैठो, कभी उछल के इस चैनल पे, कभी इस चैनल पे, ऐसे थोड़ी होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसी ब्लैक सिंक कर दे क्या, हाँ कर देते हैं ब्लैक सिंक, क्या, चलो ब्लैक सिंक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 गो वाला दे दिया है दो क्वेश्चन हम लोग को। चौथा क्वेश्चन अब देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और मजा आएगी इसमें। ए रेशियो बी कितना है, ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी कितना है 3:4, और सी रेशियो डी कितना है 6:7, 6:7। अब पूछ रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी जो है ये कितना होगा, यही ना पूछ रहा है। तो लिख लो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, लिख लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। सी रेशियो डी यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करें, ए की जगह, ए के नीचे क्या है 2 है, बी के नीचे क्या है 3, यहाँ पे बी के नीचे क्या है 3 है, सी के नीचे क्या है 4 है, लिख लिया। तीसरा में सी के जगह पे क्या लिखना है 6, और डी के जगह पे क्या लिखना है 7, चलो लिख लीजिए। अब यहाँ पे कलर चेंज करना होगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। कलर चेंज कर लेते हैं, लाल ले लेते हैं। दो जगह खाली है, एगो ये वाला एगो ये वाला, यहाँ पर एक जगह ये खाली है, यहाँ पे एक जगह ये खाली है, और यहाँ पे 2 जगह ये और ये खाली है, इतना जगह खाली है। तो हम बताए थे पड़ोसी बैठेगा, तो यहाँ पे कौन कौन बैठेगा, 3 और 3 बैठेगा, यहाँ पे 4 बैठेगा क्योंकि बगल में 4 है, इधर 3 बैठेगा बगल में 3, 6 बैठेगा क्योंकि दोनों इसके इधर कोई पड़ोसी नहीं, तो बैठ जाएगा। अब जरा बताओ कि इस ऐसा कोई वैल्यू है जो तीनों रो में 3 से डिवाइड है, चारों में, तो हाँ इस रो में 3 है 3 है 3 है 3 है, तो सबसे पहले इस सब 3 को उड़ा दो, उड़ गया। अभी 2 से कटने वाला है क्या चारों रो में, हाँ तो 2 से ये कटेगा, 2 6 6 और यहाँ पे 4, अच्छा ये तो 2 से कट रहा है, 2 से इसको काट दो, तो 2 से इसको काट दिए, हीरो में तो हो गया कहानी खत्म। यहाँ पे 6 को काटे तो 3 आ गया, यहाँ पे 6 को काटे तो 3 आ गया, और इसको काटे तो 2 आ गया। अब कोई नहीं कटेगा, तो अब क्या कर दो, सीधे यहाँ पे उतार दो, तो 3 सॉरी 6, 3 3 9 और 4 3 12, 7 दूनी 14। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन एगो और देख लेते हैं, यहीं से बगल में ही।
5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि A रेशियो B इज इक्वल टू 3:5। उसी तरीके से B रेशियो C इज इक्वल टू 7:4 और D रेशियो C दे दिया, देखो उल्टा कर दिया 2:3। तो बोलता है कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D जो है वो बताइए कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। A रेशियो B रेशियो C रेशियो D लिख लिए, कलर तो चेंज कर ले, क्या है कि नहीं। अब एक ए बी, ये वाला पहला पहला वाला लाइन देख लेते हैं। ए के नीचे 3, बी के नीचे 5, हो गया पहला का काम खत्म। दूसरा वाला देख लो, बी के नीचे कितना होगा, बी का वैल्यू 7 है, सी का 4, बी के नीचे 7, सी का 4। तीसरा वाला लाइन ये वाला देख लो, बी, अब यहाँ पे दिक्कत है, बी रेशियो सी दिया, हमको सी रेशियो डी चाहिए, तो उल्टा कर देते हैं। सी का वैल्यू कितना है 3 लास्ट वाला, और डी का वैल्यू कितना है 2, इसको यहाँ रख लेते हैं। अब ये जगह खाली है, यहाँ पे ही जगह खाली है, यहाँ पे एक जगह खाली है, 2 जगह, यहाँ पे एक जगह, सब में क्या कर दो, पड़ोसी को बैठा दो। तो यहाँ पर बोलो 5 5 बैठ जाएगा, यहाँ पर तो 4 रहेगा ही, यहाँ पे 7 बैठ जाएगा, यहाँ पे 3 3, क्योंकि इधर तो कोई है ये नहीं। अब देखो 5 5 5, इसमें कोई है 5 से डिविजिबल नहीं। चलो देखते हैं 3 से है कोई डिविजिबल, 3 से इसमें है डिविजिबल, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। लो, तो यहाँ पे कोई डिविजिबल नहीं है, तो सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 7 या 21 21 63 रेशियो 7 5 35, अब 35 ये कितना हो जाएगा 105। और यहाँ पे 5 20 30 20 60 हो जाएगा, 5 20 20 40 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, फर्दर ये सिंप्लीफाइड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे समझना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इस पे ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। अभी क्या कह रहा है इस पे, 2a इज इक्वल टू 3b। अब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसको समझो। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही समझ लो। यहाँ दिया है 2a इज इक्वल टू 5b, ठीक है। ठीक है, तो बोलता है कि आप क्या करो कि फाइंड ए रेशियो बी। ए रेशियो बी आप निकालो, बताओ कि ए रेशियो बी क्या होगा। तो यहाँ पर ए रेशियो बी का जो वैल्यू होगा क्या होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। देखो ऐसा कभी भी पूछा जाए तो सिंपल एक तो अप्रोच हमारे पास क्या है, जो बचपन से हम सीखते आए हैं। तो हम क्या ए को इधर ही रखेंगे, बी को उठा के ए के नीचे लाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे, ए बाई बी हो गया, 5 तो यहीं पे रहेगा और ये 2 उठ के नीचे आ जाएगा 5 के। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये तो बचपन से हम जानते हैं कि ए बाई बी 5:2, तो यानी कि ए रेशियो बी का वैल्यू हमारे पास हो गया 5:2। देखो बिल्कुल उल्टा हो गया, मतलब ए के साथ जो बी के साथ था वो ए के साथ आ गया, ए के जगह पे हो गया, मतलब ए का वैल्यू हो गया 5 जो किसके साथ था, बी के साथ था, और बी की जगह पे हो गया 2 जो किसके साथ था, 2 था ए के साथ, उल्टा हो गया। तो ये हुआ कैसे, इसको समझते हैं। तो जैसे ही 2a इज इक्वल टू 5b हमने लिखा, तो हमने बेसिकली क्या किया, इस 2 और 5 का एलसीएम लिया। क्या लिया, एलसीएम लिया, जो कि होना चाहिए कितना, 10। अब इस 10 को, ये जो 10 आया एलसीएम, इस 10 को एक बार 2 से डिवाइड करो और एक बार किससे, 5 से डिवाइड करो, एक बार 2 से, एक बार 5 से। तो देखो इसको अगर एक बार 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, एक बार 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 2। तो ए के साइड में यहाँ से देख लो 20 से इसको, ये ए का साइड है, ए का वैल्यू कितना हो गया 5, और ये बी का साइड है, बी का वैल्यू कितना हो गया 2। ये जो है कंसेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। इसी तरीके से मान लो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है,
कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, ऐसा दे दिए। तो क्या करोगे, अब पूछ देगा कि a रेशियो b रेशियो c, तुम क्या कर दो, बता दो। तो यहाँ पर तो आसान था, हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया था। दो वैल्यू देता, मान लो 7a इज इक्वल टू 9b देता, तो हम क्या करते हैं, a रेशियो b तुरंत बता देते हैं। अच्छा, a के साथ क्या है, 7 है, b के साथ 9 है, तो 9:7 हो जाएगा, क्योंकि जो b के साथ है a के साथ आ जाएगा, a का जगह पर। ये तो हम बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 वैल्यू है। अब क्या करोगे, तो क्वेश्चन अभी भी सिंपल है। 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, 2 का, 3 का और 5 का क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने लिया, कितना गया, 5×3 = 15 और 15×2 = 30, 30 आ गया। अब इस 30 को एक बार 2 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 2, एक बार 3 से डिवाइड करो और एक बार 5 से डिवाइड करो। तो अगर ऐसा करेंगे तो देखो क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 3, 30 डिवाइडेड बाई 5, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा, ये 10, और ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 15:10:6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 15:10:6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सब समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझ लेते हैं। 2a इज इक्वल टू 3b, अभी हमने क्वेश्चन लिया था, सो 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। अगर ऐसा दिया हो, मतलब रेशियो का रिलेशन अगर इक्वल टू के फॉर्म में दिया हो, तो आप क्या कर लो, इसको 1 मान लो। क्या कर लो, 1 मान लो। तो 2a इज इक्वल टू 1, 3b इज इक्वल टू 1 और 5c इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा करते हैं तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, b का वैल्यू 1/3 और c का वैल्यू 1/5 हो जाएगा। अब नीचे क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में आपको क्या कर देना है, नील कर देना है। मतलब नील कर देने का मतलब क्या हुआ, एक जैसा वैल्यू कर दो। तो यहाँ पर तो अभी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है, तो तीनों को एक करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5, 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 15×2 = 30 आ जाएगा। तो क्या गुना करे कि 30 हो जाए, यहाँ पर क्या लिखें, तो 15 से गुना कर दे तो 30 हो जाएगा नीचे, यहाँ 10 से गुना कर दे तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 से गुना कर दे तो 30 होगा। लेकिन चूंकि नीचे हमने छेड़छाड़ किया है तो ऊपर हमको क्या करना होगा, वही चीज गुना करना होगा। तो ऊपर भी 15 से कर दो, यहाँ पे भी 10 से कर दो और यहाँ पर भी 6 से कर दो, तो नीचे वाला वैल्यू तो हो गया खत्म, सेम आ गया। तो ऊपर क्या बच गया, 15:10:6। ये कंसेप्ट समझ में आया, होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे। इसके आगे बहुत मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, इसकी वीडियो स्किप मत करना। सेकेंड पार्ट में आओ, सेकेंड पार्ट में गर्दा मचा लेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखे के लगी धन्यवाद।